28, 29 और 30 जून को स्पेन की कैपिटल यानी उसकी राजधानी मैड्रिड में बड़ी हलचल थी। इस मेगा मीटिंग पर पुतिन की सीधी नजर थी क्योंकि मैड्रिड में 70 घंटे तक नाटो के 30 देशों की महा मीटिंग थी और इस मीटिंग में जो फैसला हुआ है उसने पुतिन की नींदें उड़ा दी। मीटिंग खत्म होने के बाद से पुतिन बेहद गुस्से में है। वो नाटो और अमेरिका को खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं अंजाम भुगतने की, और कैमरे पर पुतिन का ये अंदाज, ये तेवर देखकर आशंका बढ़ गई है कि कहीं यूक्रेन युद्ध का विस्तार यूरोप तक न हो जाए, क्योंकि इस बार नाटो ने भी आर पार का मूड बना लिया है। यूएस का इशारा, नाटो दहाड़ा, रूस बॉर्डर पर न्यूक्लियर अखाड़ा। दो देशों ने बनाया ऐसा प्लान, पुतिन आर्मी की संकट में जान। अब जंग में कूदेगा नाटो, पुतिन ने कहा तमाशा देखो। रूस और यूक्रेन के बीच 1300 मील का बॉर्डर है। 24 फरवरी से इस सरहद की एक इंच पर मौत मंडरा रही, लेकिन अब बारूदी बवंडर का विस्तार होने वाला है। जो जंग अब तक पुतिन आर्मी और यूक्रेन की आर्म्ड फोर्सेस के बीच जारी है, उसमें बहुत जल्द तीसरा देश कूद सकता है, और इस सीक्रेट प्लानिंग की खबर व्लादिमीर पुतिन को भी है। तभी तो पुतिन ने अपने दुश्मनों को धमकी देते हुए कहा है कि अगर रूस के बॉर्डर पर यूक्रेन के अलावा किसी दूसरे देश के सैनिकों की तैनाती हुई तो रूस इसका पूरी ताकत से जवाब देगा। पूरे कॉन्फिडेंस से पुतिन इतनी बड़ी धमकी जिसे दे रहे हैं वो कोई मामूली ताकत नहीं है। पुतिन के निशाने पर सुपर पावर और नाटो की सेना है। पुतिन ने 30 देशों को एक साथ चैलेंज करते हुए कहा है कि अगर रूस की सरहदों पर किसी ने भी बारूदी साजिश रची तो उसे आईना दिखा दिया जाएगा। पुतिन का यह गुस्सा 30 देशों के संगठन नाटो पर है, लेकिन इसकी जड़ में दो छोटे छोटे देश हैं, स्वीडन और फिनलैंड। पुतिन चाहे तो इसे एक हफ्ते में बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों छोटे देशों की लोकेशन ऐसी सेंसिटिव है कि अगर ये दोनों चाह दे तो रूस बर्बाद हो जाएगा। फिनलैंड और स्वीडन, यही नाम है उन दोनों देशों का जिन्होंने पुतिन को गुस्सा दिलाया है। ये दोनों देश पुतिन के सबसे बड़े एंटी खेमे में शामिल होने जा रहे हैं। पुतिन को भी पता है कि नाटो में फिनलैंड और स्वीडन के शामिल होने से रूस किस कदर सरेंडर मोड में आ सकता है। इसलिए अब पुतिन ने खुलकर अपने दुश्मनों को धमकाना शुरू कर दिया है। पुतिन की इस बौखलाहट की सबसे बड़ी वजह है तुर्की। जिस तुर्की को पुतिन ने S-400 जैसा सुरक्षा कवच दिया है, उसे तुर्की ने अब स्वीडन फिनलैंड की नाटो ज्वाइनिंग में स्पीड ब्रेकर को ग्रीन सिग्नल दे दिया है।
बीते 2 महीनों में स्वीडन और फिनलैंड के नाटो ज्वाइन करने में सबसे बड़ी रुकावट था तुर्की। कुर्दिश फाइटर का मुद्दा उछाल कर तुर्की वीटो लगाकर उनके जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया थी उसको रोक रहा था, लेकिन अब अमेरिका ने तुर्की को मैनेज कर लिया है और इसी मैनेजमेंट से रूस तिलमिलाया हुआ है। पहले से ही नाटो के 5 देशों का बॉर्डर रूस से लगता है। इस बॉर्डर की लंबाई 1200 किलोमीटर है, लेकिन अब इसमें 1300 किलोमीटर और जुड़ने वाला है। वो स्वीडन जो नाटो में जाने के लिए बेकरार है। स्वीडन का बॉर्डर फिनलैंड से लगा है और फिनलैंड का बॉर्डर रूस से। स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने का मतलब है बाल्टिक रीजन में रूस का कमजोर होना और अमेरिका का मजबूत होना। रूस और फिनलैंड के बीच करीब 1300 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। अगर ये बॉर्डर वॉर जोन बन गया तो नुकसान रूस का ज्यादा होगा। जून को स्पेन की राजधानी मैड्रिड में नाटो की मेगा समिट खत्म हुई। सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने इस मीटिंग में स्वीडन और फिनलैंड की ज्वाइनिंग का रास्ता साफ कर दिया। TV9 सोर्सेज के मुताबिक फिनलैंड और स्वीडन में नाटो में एप्लीकेशन देने के बाद अब 7 कैटेगरी वाला प्रोसेस शुरू हो गया है। अब इस प्रोसेस में नाटो का हर देश दस्तखत करेगा। आमतौर पर इस तरह की प्रक्रिया में करीब साल भर का समय लगता है, लेकिन मैड्रिड की मीटिंग में नाटो चीफ के तेवर देखकर लग रहा था कि फिनलैंड और स्वीडन तय समय से बहुत पहले नाटो ज्वाइन कर लेंगे। और जैसे ही फिनलैंड और स्वीडन की एंट्री नाटो में होगी, वो आर्टिकल 5 से बन जाएगा। नाटो का आर्टिकल 5 कहता है कि अगर नाटो के किसी भी सदस्य देश पर कोई देश हमला करता है तो उस पर पूरा नाटो देश मिलकर अटैक करेंगे। और यही वजह है कि आजकल पुतिन की आर्मी की बेचैनी कुछ ज्यादा ही है। पुतिन क्या कर सकते हैं, किस लेवल पर डिस्ट्रक्शन प्लान को मंजूरी दे सकते हैं, ये सब ने देख लिया है। लेकिन पुतिन को जानने वाले कहते हैं कि रूस को जंग में जीत दिलाने के लिए पुतिन एटम बम भी फोड़ सकते हैं। फिनलैंड और स्वीडन का नाटो में शामिल होना पुतिन के लिए इसलिए भी डेंजरस है क्योंकि दोनों देशों में नाटो अपना मिलिट्री बेस बनाएगा। जरूरत पड़ी तो न्यूक्लियर वेपन की तैनाती भी होगी। पुतिन की चौखट पर अमेरिका के एटम बम की टिक टिक शुरू होगी और तब अगर यूक्रेन जैसा एक भी जंगी एक्शन हुआ तो जो कयामत उठेगी उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।